आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह और शांति सदा के लिए मिलता रहे। जैसा कि सबसे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, आज का वचन के लिए। कि जैसा कि आप जानते हैं कि थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा देरी हो गया। उसके पीछे एक कारण था कि हमारे साथ एक भाई काम करता था, तो वो काम करते करते क्या हो गया, गिर गया और गिरने के कारण सिर में चोट आया और चोट के कारण वो कोमा में चले गए। तो प्रभु ने अनुग्रह किया और प्रभु की दया से आज वो ठीक है। तो हम परमेश्वर को उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। तो जैसे हम परमेश्वर के वचन को धीरे धीरे सीख रहे हैं, तो ऐसे ही हम आगे फिर सीखते जाएंगे। जैसे कि हम उत्पत्ति उसका 1 अध्याय में सीख रहे थे कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो जैसा हम देख रहे थे कि आदि का मतलब क्या होता है कि परमेश्वर का कोई शुरुआत नहीं था और परमेश्वर का कोई अंत नहीं है। क्योंकि जैसा कि हम अगर यूहन्ना उसका 1 अध्याय से 3 अध्याय में 3 वचन तक पढ़ेंगे, तो हमें मालूम चलता है कि वहाँ पर कि परमेश्वर ने किस तरह हमें वचन में लिख कर दिया है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। तो जाने के परमेश्वर की कोई शुरुआत नहीं है और परमेश्वर का कोई अंत नहीं है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे आज वचन 2 में कि जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो वचन 2 में इस प्रकार लिखा है, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडर रहता था। तो इसी प्रकार जब परमेश्वर ने ये वचन लिख कर दिया, तो जैसे कि जानकार भी लोग भी ऐसा बताते हैं कि वचन 1 और वचन 2 में बहुत सारा इसमें हजारों करोड़ों सालों का फर्क है। तो ये बात सच में है कि परमेश्वर ने कब पृथ्वी को बनाया था इसका कोई समय तय नहीं है। लेकिन जितना हमें बताया गया उतना ये है कि परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की क्या की थी, सृष्टि की थी। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। जाने के अगर इसका बेडोल का अगर मतलब हम समझेंगे, तो पृथ्वी एक जगह में स्थिर नहीं थी। तो इसी में इसके बहुत सारे अगर हम इसके अनुवाद देखेंगे, तो बेडोल का बोल सकते हैं कि कोई भी जगह जो चीज़ है वो अपने स्थान पर एक जगह स्थिर नहीं है। तो इसी के साथ इसमें बहुत सी बातें हैं। आगे चलकर अगर देखेंगे, सुनसान पड़ी थी, तो जाने कि अभी तक परमेश्वर ने उसके ऊपर कोई भी कार्य नहीं किया है। तो इसीलिए इसके आगे जब हम देखते हैं कि परम गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, तो यहाँ पर जो एक बात आता है कि गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडर रहता था। तो यहाँ पर जो अंधेरा शब्द दिया गया है, वो यहाँ पर परमेश्वर ने, जब हम 1 अध्याय से लेके पूरा 2 अध्याय के 2 वचन तक देखेंगे, तो उन सब बातों में, उन सब वचनों में परमेश्वर ने अंधेरे को नहीं बनाया, लेकिन अंधेरा पहले ही था। यानी कि अंधेरा किसको दिखाता है? शैतान को दिखाता है। तो वो शैतान जो पहले से ही पृथ्वी पर क्या हुआ है, गिराया गया है। तो जैसा कि अंधेरे को बनाने वाला भी कौन है? परमेश्वर ही है। लेकिन यहाँ ये जो 7 दिन का विवरण दिया गया है, इन 7 दिनों में अंधेरे को नहीं बनाया गया, इससे पहले ही अंधेरे को बनाया गया। वो दिखाता है शैतान को। जैसा कि हम अगर यशाया उसका 45 अध्याय और उसका 45 अध्याय, हाँ, उसका 7 वचन में अगर हम पढ़ेंगे, तो उसमें साफ साफ लिखा है। हम पढ़ेंगे यशाया उसका 45 में उसका 7 वचन में, मैं उजाले का बनाने वाला और अंधेरे का सृजनहार हूँ। मैं शांति दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। तो यहाँ पर हमें क्लियर होता है कि परमेश्वर ने ही किसको, वो अंधेरे को बनाया। लेकिन कब बनाया? वो बहुत पहले बनाया। तो उसका भी विवरण परमेश्वर ने इसमें हमें लिख कर दिया है। ऐसे करते करते हम जब वचन 2 में हमने बहुत सी बातें देखी हैं, और आगे चलकर और भी हम इस वचन 2 में सीखेंगे
कि परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा था, जल के ऊपर मंड रहता था। तो आज के लिए आप इतना ही। तो आप प्रार्थना करें, आप इस वचन को धीरे धीरे पढ़ें और इस वचन को सीखें। तो आप इस वचन को मनन करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।